हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनहर्ड स्टोरीज। मैं हूं रोहन और मैं आज आपको एक ऐसी खौफनाक अदृश्य आत्मा के बारे में बताऊंगा जो किस प्रकार एक परिवार को डराया करती है। ये आज की जो कहानी है वो मेरे एक दोस्त ने मुझे शेयर किया है। जो उसके साथ आप बीती है उसके घर की ही कहानी है जिसे मैं आप लोगों के बीच शेयर करूंगा। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। गांव का एक घर है जहां 6 लोगों का एक परिवार रहता है। उस परिवार में 3 बच्चे रहते हैं जिसमें 2 लड़की और 1 लड़का और उनके माता पिता और उनकी दादी। तो 6 लोगों का एक परिवार रहता है। उनके फैमिली में शादी होती है। जब उनकी फैमिली में शादी होती है तो सभी घर के मेंबर जो रहते हैं घर पर ताला लगा करके शादी अटेंड करने जाते हैं। वो लोग शादी अटेंड करने जाते हैं जहां वो लोग 1 हफ्ते रहते हैं। जिस दिन बारात आती है वहां ठीक उसी ही दिन इसी घर की गाड़ी से एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाता है। शादी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। ये जो परिवार रहता है 6 लोगों का वो भी अपने घर वापस लौट जाता है। जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ रहता है उस गाड़ी को वो लोग उधर से ही रिपेयरिंग के लिए छोड़ देते हैं, उसको घर पर नहीं लाते हैं। गाड़ी कुछ दिनों में रिपेयर हो जाती है। गाड़ी को लेने जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी को ले करके मंदिर जाते हैं जहां उसकी पूजा होती है। पूजा करने के बाद गाड़ी को लेकर के वापस घर में आते हैं। घर में आते हैं तो 2-4 दिन जो रहता है सब चीज़ नॉर्मल रहता है जैसे पहले होता था। 2-4 दिन के बाद जो घर में है वो कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। जिसमें पहली घटना ऐसी है कि घर की जो बड़ी लड़की रहती है वो अपने पर्स को अपने रूम पर रखती है। वो इसलिए रूम पर रखती है क्योंकि पर्स जो रहता है वो खाली रहता है, उसमें पैसे कुछ भी नहीं होते हैं। फिर वो पर्स को छोड़ देती है। जब 2-3 दिन बाद जब वो पर्स को देखती है तो उसमें 200 के करेंसी नोट रहते हैं। तब वो सबसे पहले अपने घर वालों को पूछती है कि मेरे पर्स में किसी ने पैसा रखा है क्या करके। तो उसके घर में बताते हैं कि कोई उसके पर्स में पैसा नहीं रखा है। उसकी मम्मी कहती है कि तूने ही अपने पर्स में पैसे रखे होंगे और उसको भूल गई होगी करके। उसको भी ये नॉर्मल लगता है। फिर वो उस पैसे को खर्च कर लेती है। खर्च करने के बाद पर्स को जो है वापस अपने रूम पर रख देती है। ठीक 1-2 दिन के बाद फिर से उस पर्स में 300 के करेंसी नोट रहते हैं। अब इस बार फिर नोट रहता है तो वो फिर से घर में पूछती है आप लोगों ने फिर से मेरे पर्स में पैसे रखे हैं क्या करके। तो सभी कहते हैं हम में से कोई जो है नहीं रखा है करके। इसके बाद सभी घर वाले जो रहते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है और ये हो क्या रहा है घर पे। 1-2 दिन होता है, सब चीज़ नॉर्मल फिर वैसे ही हो जाता है जैसे रोज रहता है। फिर 1-2 दिन के बाद जब दोनों लड़कियां जो रहती हैं वो अपने रूम पर रात के समय सो करके फ़ोन चलाती रहती हैं, तब अचानक उनके दरवाजे को कोई धक्का देता है। उन्हें लगता है कि घर का कोई आदमी होगा जो धक्का दे रहा है। उनके रूम पे एक विंडो भी रहती है जो ओपन रहता है। थोड़े ही देर बाद उन्हें ऐसा लगता है कि विंडो से कोई रूम के अंदर आया। उसके बाद जो उन लोग का जो दरवाजा रहता है वो अंदर से लॉक रहता है, परंतु पता नहीं कैसे अचानक सा वो लॉक खुलता है। उसके बाद दरवाजा भी खुल जाता है। जब ऐसा होता है तो दोनों बहनें जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और डरने के बाद वो अपने रूम से उठ करके अपने मम्मी पापा के पास चले जाती है रात पे ही। उसके बाद सारी जो घटनाएं उनके साथ घटित होती हैं उनको अपने मम्मी पापा को बताती है। उसके बाद डर के कारण वो लोग रात में अपने मम्मी पापा के रूम पे ही सो जाते हैं। उसके बाद सेकंड दिन उसकी मम्मी उन लोग के रूम में सोती है उन लोग के साथ। एक बेड पे दोनों बहन सोती है और एक बेड पे उसकी मम्मी सोती है। ठीक जैसे ही रात के 12 बजते हैं, ठीक 12 बजे के बाद उनके मम्मी के कानों में कुछ ऐसी ठंडी हवाएं आती है जिनसे वो भी डर जाती है और उनका नींद भी खुल जाता है। उन्हें कुछ नॉर्मल नहीं लगता, थोड़ा बदला बदला सा लगता है जिससे वो भी डर जाती है। जब सवेरे होता है तो यह बात घर के बड़े बुजुर्ग को भी बताया जाता है जैसे उनके पापा और उनकी दादी। उसके बाद नेक्स्ट डे ये डिसाइड होता है कि अब उसके पापा जो हैं वो रूम पर सोएंगे।
नेक्स्ट डे उनके पापा सोते हैं रूम पर, परंतु उस दिन सब कुछ नॉर्मल रहता है, कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं होती। उसके दूसरे दिन घर की बड़ी लड़की और उसकी मम्मी मंदिर जाते हैं महाराज जी के पास। महाराज जी के पास जाते हैं और उनके साथ जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो सबको विस्तार पूर्वक बताते हैं। जब पंडित जी इस बात को सुनते हैं तो वो एक सुझाव देते हैं कि जिस रूम में ये घटनाएं हुई है उस रूम के बाहर चावल आटे का छिड़काव कर देना और दरवाजा को खुला करके छोड़ देना। उस रात उस रूम पर कोई भी मत सोना करके। ये लोग वापस घर आते हैं, ठीक जैसे महाराज जी बताए रहते हैं वैसे ही करते हैं। दरवाजे के बाहर चावल आटा का छिड़काव करते हैं और दरवाजा को खुला करके रात में सब सो जाते हैं। जब सवेरे होता है, जब घर के सभी लोग उठ करके देखने जाते हैं कि क्या हुआ है वहाँ, तो सब चौंक जाते हैं। जहाँ ये लोग चावल का आटा का छिड़काव किए रहते हैं वहाँ कुछ पंजों के निशान रहते हैं। वो पंजे ना ही जानवर के रहते हैं ना ही कोई इंसान के। इन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये पंजे आखिर हैं किसके। इस दृश्य को देखने के बाद घर में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल बन जाता है। सभी लोग जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग तांत्रिक के पास जाएंगे और घर का बंधन करवाएंगे, जिसके लिए 1-2 दिन के बाद वो लोग अपने घर से 45 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। वहां जाते हैं और तांत्रिक को अपनी घर में होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। जैसे ही ये लोग तांत्रिक को अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो जो तांत्रिक रहता है इनकी घर की पूरी जानकारी दे देता है, इनके बिना बताए। तांत्रिक बताता है कि तुम्हारे घर पर बाहर निकलने के 3 द्वार हैं, एक पीछे के साइड, एक बाड़ा जाने के लिए और एक घर के बाहर प्रवेश करने के लिए, जो कि एकदम सही रहता है। और तांत्रिक यह भी बताता है कि तुम्हारे घर के पीछे एक नीम का पेड़ है और घर के सामने घना बांस का पेड़ है, जो बात भी एकदम सही रहता है। और ये भी बताता है कि जो तुम्हारा घर है वो चारों साइड से बाड़ियों से घिरा हुआ है करके। ये भी बात बिल्कुल 100% सत्य रहती है। उसके बाद जो तांत्रिक रहता है कुछ ऐसी बात बताता है जिनसे घर वाले जो रहते हैं वो और भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तांत्रिक बताता है कि जैसे ही रात होता है ठीक 12 बजे के बाद तुम्हारे घर पर एक अदृश्य आत्मा जो है वो प्रवेश करती है और वही जो है ये सब हरकतें कर रही है करके। इसको सुनकर जो घर वाले रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद तांत्रिक जो रहता है उन्हें एक पैकेट में बांध कर कुछ चीज़ें देता है और बताता है कि घर वापस लौटते टाइम इसे नदी पर विसर्जन कर देना करके। जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं और थोड़े ही दूर आगे जाते हैं, फिर देखते हैं कि जो उनका ड्राइवर है उनका ध्यान जो है ड्राइविंग से हटकर कहीं और है। सामने सीट पर जो बच्चे रहते हैं उनके पापा बैठे रहते हैं, उनका ध्यान जाता है कि ड्राइवर जो है उनका ध्यान कहीं और है। और सामने रास्ते पर मोड़ रहता है और मोड़ पर ठीक ट्रांसफार्मर का खंभा रहता है। जब उनके पापा देखते हैं कि ड्राइवर का ध्यान कहीं और है तो वो अपने हाथ से जो गाड़ी की स्टीयरिंग है उसे मोड़ते हैं और जैसे तैसे गाड़ी जो है रुकती है। ये उनके साथ पहली घटना होती है वहाँ से निकलने के बाद, जिसमें वो लोग एक्सीडेंट होते होते बचते हैं। वहाँ से थोड़े ही दूर आगे जाते हैं, फिर उनकी जो गाड़ी रहती है वो ख़राब हो जाती है। गाड़ी ख़राब होती है तो उसको बनाते बनाते 1.5-2 घंटा लग जाता है। उसके बाद जैसे तैसे वो लोग नदी तक पहुँचते हैं और वस्तु दिए रहते हैं तांत्रिक, उसे विसर्जन करते हैं। उसके बाद जो है वो लोग घर आते हैं। घर में आते हैं, उसके थोड़े ही दिन बाद जो तांत्रिक रहता है वो घर का बंधन करने उनके घर पहुँचता है। जब तांत्रिक उनके घर पहुँचता है, घर जो बंधन करने का कार्य है वो स्टार्ट करता है। जब वो घर का बंधन करता है तब वो घर वालों को बताता है कि जो आत्मा है वो जो बाड़ा का जो द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, बाड़ा जाने का प्रवेश द्वार जहाँ वो लोग अपने गाय बकरियों को रखते हैं, वो बाड़ा है। वहाँ जाने के लिए जो प्रवेश द्वार है वहीं से जो अदृश्य आत्मा है वो प्रवेश करती है घर में। उसके बाद तांत्रिक जो रहता है वो घर का बंधन करता है। उसके बाद वो वापस अपने घर चले जाता है। उस दिन के बाद से जो घर में घटनाएं घट रही थी वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये रही आज की स्टोरी। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अगर आप भी कोई ऐसा स्टोरी जानते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे हमारी ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं, उसे हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।